हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ रुचिका चुग। आज के इस वीडियो में हम ट्रायंगल चैप्टर क्लास 10th के ऊपर एक नई थ्योरम को प्रूव करने जा रहे हैं। और वो थ्योरम क्या है? वो थ्योरम रिलेटेड है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अभी तक हमने सिमिलर ट्रायंगल को प्रूव किया है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरियन, और वहाँ पे उसका पूरा प्रूफ भी दिया, चाहे वो ट्रिपल हो या ट्रिपल एस हो या SAS हो। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे उनके ऊपर। आज हम बात करेंगे दो ट्रायंगल जो अगर सिमिलर हो जाते हैं तो उनके एरिया का क्या रिलेशन होगा, ये रिलेशन क्या है वो भी स्टडी करेंगे, और ये रिलेशन कैसे आया उसको हम प्रूव भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये एरिया जो है सिमिलर ट्रायंगल का वो रिलेशन है क्या। स्टेटमेंट यहाँ पर बनती है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब इसका क्या मतलब हुआ? अगर मेरे पास फिगर है दो ट्रायंगल्स की, किस तरह से, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन दोनों का रिलेशन उन्होंने बताया हुआ है कि वो सिमिलर है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके एरिया में क्या रिलेशन बनता है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो गिवन क्या है? दो ट्रायंगल है जिनके बीच में सिमिलैरिटी है। सिंपल लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू PQR, और उसमें जो एरिया का जो रिलेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है? वो रिलेशन ये है, द रेशियो ऑफ द एरियाज। यहाँ पे रेशियो ले लिया, एरिया AR, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। मतलब क्या लिया हमने? रेशियो ऑफ देयर एरियाज। ये इक्वल होंगे, दोनों सिमिलर ट्रायंगल के जो एरिया है उनका जो रेशियो है वो इक्वल होगा। किसके साथ इक्वल होगा? स्क्वायर करना है। आप देख सकते हैं स्क्वायर किया, सब में स्क्वायर किया। किस में स्क्वायर करना है? रेशियो में। रेशियो मतलब फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में है। किसको फ्रैक्शन में लेना है? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को। मतलब अगर हमने AB लिया तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड PQ, अगर हमने AC लिया तो PR, BC लिया तो QR। तो ये रिलेशन है हमारा एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, जहाँ पे दो सिमिलर ट्रायंगल की बात हो रही है। तो क्या है रिलेशन? एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल, इट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ व्हाट? द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। चाहे वो AB अपॉन PQ ले सकते हैं, चाहे AC अपॉन PR या BC अपॉन QR, उन रेशो को स्क्वायर भी करना है। तो जहाँ पर आपको जो भी चीज़ें गिवन होगी उसके अकॉर्डिंगली आप यूज़ करके वहाँ पे एरियाज में रिलेशन निकाल के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये रिलेशन है हमारा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली। अब इसे प्रूव करते हैं कि कैसे रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल हो जाता है स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन रेशो। तो स्टार्ट करते हैं इसके प्रूफ के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है? हमें एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। एल्टीट्यूड तो आपको मालूम होगा कि कोई वर्टेक्स है उससे ऑपोजिट साइड में जो हमारा परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ होती है उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। 90 डिग्री यहाँ पे शो भी हो रहा है। ड्रॉ एल्टीट्यूड AM एंड PN। AM कहाँ ड्रॉ कर रहे हैं हम? ट्राइंगल ABC में, और PN हम ड्रॉ कर रहे हैं ट्राइंगल PQR में। तो इस तरह से एल्टीट्यूड हमने दिखा दिया है। अब ये हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। प्रूफ में अगर हम बात करें, ये दो ट्राइंगल हैं, हमें सिमिलर दी गई हैं। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम क्या बोल सकते हैं? दो ट्राइंगल सिमिलर जब हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो इक्वल रेशियो में हो जाती है, प्रोपोर्शनल हो जाती हैं, और जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो ये सारे 6 एलिमेंट्स दिखाए गए हैं, और ये सारे 6 एलिमेंट का रीज़न है CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो यहाँ पर साइड्स का रिलेशन भी दिखाया गया है, एंगल का रिलेशन भी दिखाया गया है। अगर आप साइड के रिलेशन की बात करो तो क्लियरली हमें पता लग रहा है AB बाय PQ इक्वल टू AC बाय PR इक्वल टू BC बाय QR। और अगर हम एंगल्स की बात करें तो एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वल टू एंगल R। ये जो रिलेशन है अगर आपके क्वेश्चन में कहीं पर भी यूज़ हो रहे हैं, हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं रेफरेंस देके, और मैंने यहाँ रेफरेंस दे दिया इक्वेशन 1। तो इन सब में आप कोई भी रिलेशन अगर अपने क्वेश्चन में या थ्योरम में आगे जाके प्रूव करेंगे तो सिंपली हम रेफरेंस दे देंगे इक्वेशन 1, इसलिए इक्वेशन 1 यहाँ पे दिखाई गई है।
आगे हम बात करते हैं, जब हमने ये एल्टीट्यूड ड्रॉ किया था दोनों ट्राइंगल में, तो उसमें से हमने एक स्पेसिफिक ट्राइंगल्स को अलग कर दिया। वो ट्राइंगल कौन सी आप देख सकते हैं, ए बी एम को उठाया गया और पी क्यू एन को उठाया गया, ए बी एम को उठाया गया और पी क्यू एन को उठाया गया। तो इन दोनों ट्राइंगल की बात करें, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ऐसा क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बोला कि ये रिलेशन आगे यूज होंगे, जहां पर भी यूज होंगे रीजन दे देंगे बाय इक्वेशन 1। सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू मैंने उठाया इक्वेशन 1 से। एंगल एम इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि हमने ये कंस्ट्रक्ट ही ऐसे किया। यहाँ पर हम रीजन अगर चाहें तो मेंशन कर सकते हैं। हमें मालूम है ए एम इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड पी एन इज परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 होगा, इधर भी 90 और लेफ्ट साइड भी 90। तो हमारा एंगल एम एंड एन इन दोनों ट्राइंगल के अकॉर्डिंगली, कौन सी दो ट्राइंगल, ए बी एम मतलब ये वाला एंगल और पी क्यू एन मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल हमने क्या दिखा दिए 90 डिग्री। इसका रीजन हमने दे दिया, कंस्ट्रक्ट हमने ऐसे किया, ए एम परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड पी एन परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर। अब इन दोनों ट्राइंगल में दो दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की इक्वालिटी आ चुकी है, थर्ड एंगल लेने की ज़रूरत नहीं है। हम ये बोल सकते हैं दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो रीज़न भी देंगे, डबल ए क्राइटेरियन हमने यहाँ पर लगाया। और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाती हैं तो इसके भी एलिमेंट्स जो हैं, अगर साइड्स हैं तो वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, इक्वल रेशियो में हो जाएगी। अगर एंगल्स हैं, दो एंगल्स तो हमने ले लिए, एक जो रिमेनिंग है वो भी अंडरस्टूड है, इक्वल है, उस एंगल की बात ना करते हुए हम एटलीस्ट उनके साइड्स के रेशियो की बात कर सकते हैं। तो अगर हम ए बी एम को पी क्यू एन डबल ए क्राइटेरियन से सिमिलर प्रूव कर चुके हैं, तो ए एम अगर बात करें, ए एम का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो पी एन होगी, ए एम अपॉन पी एन कर दिया। ए बी फर्स्ट टू लेटर्स है तो यहाँ पी क्यू होगा, ए बी बाय पी क्यू। बी एम लास्ट टू लेटर्स, तो लास्ट टू लेटर्स क्यू एन, बी एम बाय क्यू एन। या तो आप फिगर से देख लो या जो यहाँ पर रिलेशन है वहाँ से भी देख सकते हैं। इस इक्वेशन को आगे हम यूज़ करेंगे तो रेफरेंस के लिए इक्वेशन 2 हमने यहाँ पे बना दी है। तो क्लियरली देखो, अभी तक हमने क्या किया, एक सिमिलैरिटी गिवन थी, उसका सीपीएसटी उठाया हमने, और आगे क्या किया, कंस्ट्रक्शन की हेल्प से दो ट्राइंगल और को सिमिलर प्रूव करके उसका भी सीपीएसटी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन सेम रेशो, ये भी उठा दिया। अब ये दोनों रिलेशन को ध्यान रखो, एक ये रेशो है हमारा जो गिवन ट्राइंगल के सिमिलैरिटी से मिला है, और एक ये रिलेशन है जो अभी अभी हमने दो ट्राइंगल सिमिलर किया उससे है। ये दोनों रेफरेंसेस के लिए हमारे आगे यूज होंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ए बी बाय पी क्यू का रिलेशन ए सी बाय पी आर और बी सी बाय क्यू आर से लिया गया है। यहाँ पे ए एम बाय पी एन का रिलेशन लिया गया है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी एम बाई क्यू एन। दोनों इक्वेशन को अगर ध्यान से देखा जाए तो इस इक्वेशन में ए बी बाय पी क्यू की बात हो रही है, इस इक्वेशन में भी ए बी बाय पी क्यू की बात हो रही है, मतलब ये सारे रिलेशन आपस में इक्वल हैं। तो कहीं पे भी अगर बात होगी किसी एक रिलेशन की तो वो किसी दूसरे रिलेशन से कभी भी रिप्लेस हो सकता है, क्योंकि ये सारे रिलेशन, ये तीनों आपस में इक्वल, ये तीनों आपस में इक्वल, एक एलिमेंट अगर रिपीट हो गया तो ये सारे के सारे, ये 3 और क्योंकि एक रिपीट हो रहा है ये 2, तो कितना हुआ 3 and 2 5, ये 5 के 5 एलिमेंट्स सारे आपस में इक्वल है। जहाँ पर भी आपको रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ेगी हम इन्हें रिप्लेस कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं, हमें अब क्या करना है, सिंस ए एम एंड पी एन दे आर द एल्टीट्यूड, हमने ऐसा कंस्ट्रक्ट किया और फाइनली हमें बात करनी है दोनों ट्राइंगल्स के एरिया की। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, जैसा कि हमें फॉर्मूला मालूम है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस मतलब बी सी, हाइट मतलब ए एम। तो ये फॉर्मूला जो फर्स्ट हमने यहाँ अप्लाई किया ये हमें दे रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सेम फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल हम यहाँ लगा रहे हैं और ये हमें देगा पी क्यू आर का एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या होगा, हाफ इंटू बेस क्यू आर, हाइट मतलब पी एन। तो यहाँ पर बनता है हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एन। अब अगर देखा जाए 2 प्रूफ में क्या था, इन दोनों एरियाज को रेशियो में लिया गया था। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ऊपर था, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर नीचे था। क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करके हमें क्या मिलेगा,
ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, हमने एरिया ऑफ ए बी सी को डिवाइड किया एरिया ऑफ पी क्यू आर जो कि हमारी LHS है। राइट हैंड साइड की बात करें, हाफ अपॉन हाफ हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ शो नहीं हो रहा। बी सी इंटू ए एम डिवाइडेड बाय क्यू आर इंटू पी एन, ये हमें कहाँ से मिला, जस्ट डिवाइड करके मिला। आगे हम बात करें तो बी सी क्यू आर को सेपरेट कर दिया, ए एम पी एन अपॉन पी एन को सेपरेट कर दिया। अब अगर देखा जाए बी सी बाय क्यू आर को ए बी बाय पी क्यू से रिप्लेस किया है और ए एम बाय पी एन को भी ए बी बाय पी क्यू से रिप्लेस किया है। इसका रीज़न है हमारे पीछे की दो इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 में हमने ए बी बाय पी क्यू की जो इक्वालिटी है वो बी सी बाय क्यू आर से दिखाई थी और इक्वेशन 2 में भी हमारा ए बी बाय पी क्यू था, उसकी हमने इक्वालिटी ए एम बाय पी एन से दिखाई थी। तो हम ऐसा रिप्लेस कर सकते हैं, रीज़न हम यहाँ दे सकते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2। अब ए बी इंटू ए बी की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये लाइन यहाँ पे नहीं आएगी, यहाँ रिपीट हो रही है। तो ए बी इंटू ए बी क्या होगा, ए बी स्क्वायर, एंड पी क्यू इंटू पी क्यू क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर, ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर। और इसका रीज़न क्या लिया जाएगा, इसका रीज़न लिया जाएगा बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पर हम जो रीज़न देंगे वो देंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पर हम बोल चुके हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर किसके इक्वल आ चुका है, ए बी बाय पी क्यू होल स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट रिलेशन था टू प्रूफ का, जहाँ पे हम ये बात कर रहे थे कि एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स के जो रेशो हैं वो इक्वल हो जाएगा उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो। और यहाँ पे एक साइड हम प्रूव कर चुके हैं, सिमिलरली हम बाकी साइड्स भी प्रूव कर सकते हैं। तो बाकी साइड को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, हम सिमिलरली लिख सकते हैं। सिमिलरली रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर हमने अभी तक प्रूव किया ए बी बाय पी क्यू होल स्क्वायर। सिमिलरली इट कैन ऑल्सो बी प्रूव्ड एज ए सी अपॉन पी आर होल स्क्वायर और बी सी अपॉन क्यू आर होल स्क्वायर। और यहाँ पर हम बात करते हैं इस थ्योरम के प्रूव होने की, तो सिंपली लास्ट में हम यहाँ बोल सकते हैं द थ्योरम हैज़ बिन प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड।